ठीक है बेटा। ओके, हमने ये देखा अभी राइट नाउ कि हमारे जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म्स में प्रेजेंट है। 64 आपके जेनेटिक कोड्स थे, उन 64 में से आपके 61 जो होते आपके अमीनो एसिड कोड करते हैं, और 3 आपके जो जेनेटिक कोड्स हैं कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करते थे, वो आपके स्टॉप कोडॉन्स या टर्मिनेटिव कोडॉन्स। फिर हमने देखा अभी जो आपको लाइन बताई कि आपके जो जेनेटिक कोड्स हैं बेटा ये अनएम्बिगुअस है, यानी स्पेसिफिक है। आपका एक अमीनो एसिड, तो आपका एक जेनेटिक कोड केवल एक अमीनो एसिड बताएगा, जैसे कि अभी मैंने फिनाइल एलानिन का एग्जांपल दिया था। अब आप दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो इसमें लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। आप इसको देखो, ल्यूसीन को, चेक दिस ल्यूसीन। आप इस ल्यूसीन को देखोगे आपको समझ में आएगी बात। दिस वन, इस ल्यूसीन को देखो, आपको इसमें क्या दिख रहा है बेटा, CUU, दैट फॉर्म ल्यूसीन, ये आपका ल्यूसीन अमीनो एसिड बना रहा है। इसी तरह से CUC, ये भी बच्चे आपका ल्यूसीन अमीनो एसिड बना रहा है। इसी तरह से आपका CUA, इट ऑल्सो फॉर्म ल्यूसीन, ये भी ल्यूसीन बना रहा है। और लास्ट में आपने देखा CUG, ये भी ल्यूसीन बना रहा था। यानी आपके 4 अलग अलग जेनेटिक कोड्स हैं जो आपके एक ही तरह का अमीनो एसिड बना रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग अ सेम काइंड ऑफ अमीनो एसिड लेवलिंग। यानी आपके जेनेटिक कोड जो होते थे दैट इज एक ही अमीनो एसिड को बनाएंगे, दैट विल फॉर्म अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। अब आपका जैसे CUU था, तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये ल्यूसीन के साथ साथ मिथुनिन भी बनाने लग जाए। क्या ये मिथुनिन बना रहा है CUU? No. नहीं बनाएगा ना। तो आपका जितने भी जेनेटिक कोड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, दैट इज स्पेसिफिक होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं। ये वाली बात क्लियर नाउ? Yes. ईच जेनेटिक कोड विल कोड ओनली अ सिंगल अमीनो एसिड, हर एक से एक ही अमीनो एसिड बनेगा। आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, हर एक कोड एक ही अमीनो एसिड बना। लेकिन बेटा ये जो अमीनो एसिड बनते हैं, जरूरी नहीं इनको बनाने वाला केवल एक ही जेनेटिक कोड हो, ये एक से ज्यादा जेनेटिक कोड के थ्रू भी बन सकते हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. और एक और वे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते, चलो एक और एग्जांपल ले लेते। लेट्स टॉक अबाउट, बेटा ये आपका घर है, दिस इज योर होम। ठीक है, ये आपका घर है, ये आप हो यहाँ पर। चलो प्यारे से बना दी बच्चे, अच्छे से बच्ची बना दी मैंने। ये आप हो यहाँ पर, ठीक है। अब आपको अपने घर जाना है, आपको पहुंचना अपने घर पर है, दैट इज योर डेस्टिनेशन। अब इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, आप सीधे सीधे इस रास्ते से भी जा सकते हो, आप यहाँ से घूमते हुए इस रास्ते से होते हुए यहाँ भी जा सकते हो ऐसे, या फिर आप इस रास्ते से इस तरह से। ये आपके पास 4 वेज हैं, 1 2 3 4, यू हैव अ 4 वेज बाय विच यू कैन रीच योर होम। अल्टीमेटली आपको अपने घर पे पहुंचना है। तो बेटा आपके पास रास्ते तो 4 है ना, जिसके थ्रू आप चाहें जैसे भी रास्ते से चाहें उस रास्ते से जा सकते हो, राइट? Yes. सेम वही चीज आपके यहाँ पर है। जेनेटिक कोड्स क्या होंगे आपका, दैट इज आपके अमीनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन अमीनो एसिड जो होगा जरूरी नहीं एक ही जेनेटिक कोड से बने, वो अमीनो एसिड दूसरे जेनेटिक कोड से भी बन सकता है, उसके बनने का और भी तरीके हैं। गॉट इट? अगर सपोज करो आपका, जैसे हमने यहाँ देखा था, ल्यूसिन का एग्जांपल ही ले लो, CUU है। अब बेटा सपोज करो CUU डीजनरेट हो गया, इट बिकम डीजनरेट, ठीक है, तो ये तो ल्यूसिन नहीं बनाएगा, ये तो लेकिन क्या बेटा इससे ल्यूसिन की कमी हो जाएगी क्या? ल्यूसिन बनना बंद हो जाएगा क्या बॉडी के अंदर? हाँ, No. नहीं होगा ना ल्यूसिन तो, क्योंकि आपका CUC भी बना रहा है, CUA भी बना रहा है और CUG भी बना रहा है, तो ये तो बनता रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपके जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, दैट इज योर अनएम्बिगुअस होते हैं, सिंगल अमीनो एसिड को ही कोड करेंगे। गॉट इट नाउ? Sir. Yes. चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय more than one codon. One codon, hence the code is degenerate. Hence
द कोड इज डीजेनरेट। बेटा बात समझ में आई लेवनी? Hence the code is degenerate। जब आपका अमीनो एसिड Yes, sir. एक से ज्यादा अलग अलग कोडोन से बन रहा हो तो आपके जो कोड होते हैं बेटा क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट होता है। सारे नहीं होंगे, एक कोड जो है वो आपका अमीनो एसिड बनाता रहेगा, बाकी कोड आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द कोडोन इज रीड इन the codon is read in messenger RNA is a continuous fashion. Contiguous is a contiguous fashion। कंटिन्यूअस फैशन का मतलब सुनना है बेटा, आपका जो जेनेटिक कोड होगा अगर आप उसको पढ़ोगे तो कंटिन्यूअस वे में पढ़ोगे और लिखोगे भी कंटिन्यूअस वे में। उसमें कहीं पर भी आपका कॉमा या फुल स्टॉप ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज विदाउट पंक्चुएशन। दैट इज विदाउट पंक्चुएशन। That is without punctuations, and thus the code is commaless। आपके कोड कैसे होते हैं बेटा, कॉमालेस होते हैं। लेवनी, इज इट क्लियर? ये स्टेटमेंट समझ में आ गया अच्छे से? इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है बच्चे। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल। ठीक है बेटा, आपका जेनेटिक कोड कैसा होता है बेटा, ज्यादातर यूनिवर्सली होगा। मतलब एयूजी मेरी बॉडी के अंदर अगर मिथ्योनिन बना रहा है तो यही एयूजी किसी दूसरे लिविंग के अंदर भी क्या बनाएगा, मिथ्योनिन ही बनाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ठीक है, राइट डाउन दैट इज अ पर्टिकुलर कोडॉन codes for the same amino acid in all organisms except in mitochondria। except in mitochondria and few protozoa। आई होप सो आपको ये लाइन भी समझ आ चुकी होगी कि आपका जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, सेम है सभी में। आपका जो कोडॉन है बेटा वो आपका एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। अ पर्टिकुलर कोडॉन कोड्स फॉर अ सेम अमीनो एसिड, यानी वही कोडॉन आपका क्या कर रहा है, सभी में एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। जैसे एयूजी का मैंने एग्जांपल लिया तो एयूजी आपका मिथ्योनिन बना रहा है, तो ये मिथ्योनिन सभी में बनाएगा। इट फॉर्म मिथ्योनिन इन ऑल लिविंग। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है, दैट विल बी आपके हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई और अमीनो एसिड कोड कर दे, और ऐसे ही कुछ प्रोटोजोआ के अंदर ये हो सकता है कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड कर दे। गॉट इट बेटा? sir. Yes, sir. चलो अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट स्टेटमेंट। दैट इज AUG इज अ डुअल फंक्शन। जो मैंने आप पहली बात बता दी थी, पहले भी समझा दिया था। AUG इज अ डुअल फंक्शन कोडॉन।
dual function codon, it codes for methionine. And also act as a initiator codon. Initiator. So this is बेटा. अब ये आपको सारी लाइनें समझ में आ गई ना बच्चे? कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें जेनेटिक कोड के अंदर? नो सर। ठीक है, तो अब आपने क्या समझा? हमने ये देखा भाई हमारा आरएनए जो बना था, सबसे पहले हमारा आरएनए कैसे बना था? हेट्रोजीनस बना था कि नहीं बना था? हमारा आरएनए स्टार्टिंग में कैसा था? हेट्रोजीनस, राइट? हाँ बेटा, यस सर। है ना? आपका हेट्रोजीनस आरएनए क्या था लेवनी? विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज हेट्रोजीनस आरएनए? मुझे बताओगे आपका हेट्रोजीनस आरएनए क्या था बच्चे? बोलो, लेवनी बेटा भूल गए, याद है? लेवनी, व्हाट इज हेट्रोजीनस आरएनए बच्चे? इफ यू कैन नॉट स्पीक बेटा, आपको मेरी अगर आवाज आप ठीक से नहीं बात कर पा रहे हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो. गिव मी द आंसर इन चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, देन वी विल मूव ऑन. तब हम आगे बढ़ेंगे. लेवनी बेटा प्लीज टेल मी, भूल गए क्या आप हेट्रोजीनस आरएनए क्या होता है? आई थिंक लेवनी शायद तुम भूल गए या फिर मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें. लेवनी, सर। हाँ बेटा बोलो, प्लीज टेल मी व्हाट इज. एम आई ऑडिबल? यस बेटा, नाउ यू आर ऑडिबल. प्लीज टेल मी नाउ व्हाट इज हेट्रोजीनस आरएनए? The primary transcripts are non-functional, containing both the coding region, Okay. that is exon, and non-coding region introns in Yep. RNA are called hnRNA. Yes बेटा, that is your heterogeneous RNA, right? And हमने देखा in post transcriptional modification कि आपका स्प्लाइसिंग हुई, and because of splicing आपके जो इंट्रॉन्स थे मैसेंजर आरएनए में से वो रिमूव हो गए थे, राइट? सो आपका आरएनए के अंदर क्या बचा? ओनली एक्सॉन्स, राइट? दैट इज योर मैसेंजर आरएनए. अब उस मैसेंजर आरएनए में आपका जो एक्सॉन्स कंटेनिंग मैसेंजर आरएनए है उसमें आपके क्या थे? दैट कंटेन आपका, उसमें आपका प्रेजेंट था बच्चे दैट इज स्ट्रक्चरल जीन्स, और उन स्ट्रक्चरल जीन्स में आपके क्या थे? दैट इज जेनेटिक कोड्स थे. उन जेनेटिक कोड्स में क्या करेंगे? दैट विल फॉर्म अ रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड. तो दैट इज आपका जेनेटिक कोड्स के बारे में अब फाइनली हमने आपको बता दिया. कोई डाउट हो तो आप मुझसे आगे भी पूछ लेना. यू कैन आस्क मी इन फ्यूचर आल्सो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज म्यूटेशन. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है इसमें म्यूटेशन. म्यूटेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा आई थिंक. Yes, sir. ओके बेटा. Sir, it is a sudden change. यस, हाँ यस बेटा, इट्स अ सडन चेंज. कहां पर बेटा? वेयर? वेयर बेटा, वेयर? Genes. यस बेटा, इन जीन्स.
So write down beta, very good, you know very well about the mutation. So now write down about this. Write down beta, mutation के बारे में लिखो आप, इसमें लिखो mutation. It is defined as the as the sudden inheritable change in the genetic material. In the genetic material, it can be of the following two major types. ठीक है बेटा, आपका म्यूटेशन क्या है? दैट इज डिफाइंड एज द सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल. आपके डीएनए के अंदर आपका सडनली कोई जीन्स में चेंजेस आ जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ म्यूटेशन. अभी आपके क्या हुआ, दो चार तरह के होते हैं. राइट डाउन बेटा, दो तरह के हैं वैसे तो मेन. राइट डाउन. It can be of it can be of it can be of the following two major types. It can be of two major types. Write down बेटा. It can be of two major types. दो तरह के हैं. पहला that is write down. Point mutation. इसमें लिखो it is the mutation in in a single base it is the mutation in a single base pair which is replaced by
For example, in sickle cell anemia, point mutation in ओके बेटा, बेटा अब मेरी इस बात को समझो। लेवनी बेटा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब देखो पॉइंट म्यूटेशन की बात समझना। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? इट इज द म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस पेयर। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब आपका यहाँ क्या हो रहा है बेटा, सपोज करो जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल लो, AUGCGUCA, ये आपका एक बेस पेयर है बेटा, इट्स अ बेस पेयर। ठीक है, ये आपका एक बेस पेयर था बेटा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका जो साइटोसिन है बेटा, ये साइटोसिन को रिप्लेस कर दिया, सिंगल बेस पेयर जो था इसको रिप्लेस कर दिया बिकॉज ऑफ म्यूटेशन हुआ इस पे, और इसकी जगह पे आपका AUGGUCA ये हो गया बेटा, ये बन गया। बात समझ में आई? UCA, ए को ले लो, ए। ठीक है बेटा, आपका यहाँ पे क्या आ गया, सी की जगह पे बेटा, दैट इज यू कैन सी आपका यहाँ पे जी आ गया, ग्वाइनोसिन आ गया इसकी जगह, बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। लेवनी बेटा, पहले ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. CG, एक मिनट, ठीक है, गुड। अब मैं आपको उसको समझाऊंगा कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, कैसे कैसे। AUGCGUCAA, ठीक है बेटा। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, आपका AUG बेटा कौन सा अमीनो एसिड कोड कर रहा था? मेथियोनिन, ये आपका मेथियोनिन बना रहा था, है ना? CGU, आपका CGU जो होता है बेटा, ये बनाता है आर्जिनिन, ARG लिख दिया मैंने, ये आर्जिनिन बना रहा था। और CAA जो होता है बेटा, ये जो आपका बना रहा था, दैट इज ये बनाता है आपका ग्लाइसिन, ग्लिसिन, दैट इज GLN, दैट इज ग्लूटामाइन, ये बना रहा था बेटा आपका ग्लूटामाइन। अब बेटा आर्जिनिन जो अमीनो एसिड है, इसका कुछ अपना अलग काम होगा, ये अलग बनाता होगा आपका। ठीक है, ये आपका ग्लूटामाइन अमीनो एसिड ये किसी और चीज को कोड करता होगा, मेथियोनिन कोई और काम करता होगा, इनके सबके अपने अपने फंक्शंस होंगे। लेकिन जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ, और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से साइटोसिन की जगह पे क्या आ गया, दैट इज आपका ग्वाइनोसिन आ गया। तो आपका AUG जो था वो तो ऐसा चिट रहा, लेकिन यहाँ GGU बन गया और ये CAA बन गया। अब मेरी एक चीज बताना बच्चों, GGU, AUG तो मेथियोनिन कोड कर रहा है, CAA आपका ग्लूटामाइन कोड कर रहा है, दैट कॉल्ड ग्लूटामाइन। लेकिन आपका जो GGU था बेटा, GGU यहाँ पे आपका एक अलग ही आपका अमीनो एसिड कोड कराएगा, दैट इज ग्लाइसिन, GLYCIN। इसने क्या कोड कर दिया बेटा, ग्लाइसिन। अब आप खुद देखो,
जब आपका नॉर्मल बेस पेयर था बेटा तो वहां तो आर्जिनिन बन रहा था, लेकिन जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर पे म्यूटेशन होने की वजह से भी आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया और जो आर्जिनिन बन रहा था वो नहीं बना, उसकी जगह पे क्या बनने लगा, ग्लाइसिन बनने लग गया। तो अब आपको समझ में आया पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है बेटा। नाउ यू गॉट इट कि सिंगल बेस पेयर पे भी अगर म्यूटेशन हो जाए तो उससे पूरा का पूरा Yes, सीक्वेंस sir. चेंज हो जाता है। आपका अमीनो एसिड जो बन रहा होता था वो अमीनो एसिड नहीं बनता, उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड बन जाता। दिस इज योर पॉइंट म्यूटेशन, गॉट इट बेटा। वन मोर थिंग, अब बेटा यहाँ आपको जो एग्जांपल दिया वो सिकल सेल एनीमिया का दिया। सिकल सेल एनीमिया में आपका पॉइंट म्यूटेशन होगा कहाँ पर, बीटा ग्लोबुलिन चेन पे। बीटा ग्लोबुलिन चेन में क्या जब आपका म्यूटेशन हुआ तो बेटा आपका जो ग्लूटामेट बन रहा था, यानी जो अमीनो एसिड था ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड कह सकते हो, उसकी जगह पे क्या बनने लग गया बेटा, वैलिन बनने लग गया। दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिकल सेल एनीमिया। आप समझ में आई बात बेटा। Yes. दिस इज, कोई डाउट तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा, एनी डाउट यू कैन आस्क मी अगेन। No, sir. श्योर, चलो ग्रेट। अब आ जाओ इसके बाद आपका अगला सेकंड टाइप जो होता है इसका, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का दूसरा टाइप है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दिस इज अनदर टाइप। फ्रेम शिफ्ट में देखो इसमें क्या है, राइट डाउन पहले एक बार लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। इट इज द चेंज is the change in the reading frame because of insertion or deletion of base pair। deletion of base pair। ठीक है, आपका यहाँ फ्रेम शिफ्ट में बेटा क्या हो रहा है, या तो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो इंसर्शन हो रहा है या फिर डिलीशन हो रहा है, या तो कोई बेस पेयर जो